हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैतिक गाइड्स चैनल। मेरा नाम है नैतिक चौधरी। मैंने एमएससी सीईटी में 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर किए हैं। आप उसका रिजल्ट स्क्रीन पर देख सकते हो। तो आपने ये रिजल्ट देखा। मेरे फिजिक्स में बने 99.37 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में बने 99.81 परसेंटाइल, मैथमेटिक्स में बने 98.04 परसेंटाइल, टोटल परसेंटाइल बने 99.158। इमेजिन करो, आज से 4 मंथ्स बाद आपका एमएससी पेपर है और रिज़ल्ट वाले दिन आपको एमएससी का स्कोर कार्ड दिखता है। उसमें आपके केमिस्ट्री के परसेंटाइल आते हैं 92, 95 या उससे भी ज़्यादा। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये पॉसिबल है या नहीं। क्वेश्चन ये है कि क्या तुम नेक्स्ट 4 मंथ्स में सही स्ट्रेटजी फॉलो करोगे या वही मिस्टेक्स करोगे जो 90% स्टूडेंट्स हर साल करते हैं। आज की वीडियो सिर्फ एक रोड मैप नहीं है, बल्कि एक पूरा कंप्लीट ब्लूप्रिंट है। मैं तुम्हें बताऊंगा किस मंथ में क्या पढ़ना है, कितना टाइम देना है हर चैप्टर को, डेली कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करना है, और एंड में एक सिस्टम बताऊंगा रिवीजन का जो टॉपर यूज़ करते हैं और मैंने भी किया था, इसके वजह से मेरे 99 प्लस परसेंटाइल आए। और मुझ पर विश्वास करो, अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देखी तो तुम्हें अगले 4 मंथ्स तक किसी और स्ट्रेटेजी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर तुम एमएससी सीईटी 2026 दिसंबर अटेम्प्ट या एमएससी सीईटी 2027 को टारगेट कर रहे हो तो केमिस्ट्री तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन बन सकती है, क्योंकि फिजिक्स डिफ़िकल्ट लगती है, मैथ्स लेंदी लगती है, लेकिन केमिस्ट्री स्मार्ट प्लानिंग के साथ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकती है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, स्टूडेंट्स सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में अच्छे मार्क्स लाना भूल जाते हैं और आज हम एग्जैक्टली ये मिस्टेक अवॉइड करेंगे। आपको कुछ रूल्स बताता हूँ जिसको आपको याद रखना है रोड मैप शुरू होने से पहले। 3 रूल्स लिख लो। रूल नंबर 1, परफेक्ट नोट्स मत बनाओ, परफेक्ट रिवीजन करो। रूल नंबर 2, फिफ्थ थ्योरी 30% और एमसीक्यू प्रैक्टिस 70% करो। रूल नंबर 3, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, हर संडे मॉक टेस्ट दो, चाहे स्कोर कितना भी खराब आए। बिकॉज इम्प्रूवमेंट टेस्ट से होती है, ना कि कॉन्फिडेंस से। और अगर मॉक टेस्ट में स्कोर ख़राब भी आता है तभी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी भी तुम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम बचा है। फर्स्ट मंथ बिल्ड योर फाउंडेशन। पहले अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग कभी भी एक वीक बेस पर नहीं बनती, और एमएससी सीईटी भी नहीं। वीक 1, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ये सारे आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। डेली शेड्यूल कुछ ऐसा होगा कि आप 1.5 घंटा थ्योरी पढ़ोगे और 1.5 घंटा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। इम्पॉर्टेंट टिप कि आप हर चैप्टर होने के बाद उसके पीवाईक्यूज़ को प्रैक्टिस करोगे। थ्योरी कंप्लीट होने का वेट मत करो। वीक 2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करो। जीओसी, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ो। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट्स रिएक्शंस को रटते हैं और उसके मैकेनिज्म को समझने का कोशिश भी नहीं करते। वही टॉपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को समझता है। रिएक्शंस का रीज़न समझ में आ गया तो फिर आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही सॉल्व होने लग जाती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट, उन सारे हो सके तो आप इसी हफ्ते में सारे पीरियड टेबल के ब्लॉक्स के एलिमेंट्स के रिएक्शंस को समझ लो, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझो, उनके फिजिकल नेचर, केमिकल रिएक्शन को भी अच्छे से पढ़ो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्किप करना या इग्नोर करना सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक है। इसको पढ़ने में कम टाइम लगता है, लेकिन इससे डायरेक्ट मार्क्स एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। वीक 4, रिवीजन वीक। डेली 100 MCQs, 50 PYQs, फॉर्मूला रिवीजन, और आप ट्राई करो कि आपकी एक्यूरेसी हर वीक के साथ बढ़ती जाए। ट्राई करो कि आपकी एक्यूरेसी अराउंड 70%, 65% हो, और अगर वो नहीं है तो पैनिक करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि अभी भी लर्निंग फेज़ है। वैसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, आपने अभी तक कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं? कमेंट्स में आप नंबर लिखो, मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। स्टार्ट होता है मंथ 2। आपको ये ट्राई करना है इस मंथ में कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। अब स्पीड इंक्रीज होगी। प्रायोरिटी चैप्टर्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड,
बायोमोलिक्यूल्स, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, अमाइंस। फिजिकल केमिस्ट्री में आप करोगे थर्मोडायनामिक्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के रिएक्शन को ध्यान से पढ़ो। डेली शेड्यूल में आप करोगे मॉर्निंग में थ्योरी कंप्लीट और आफ्टरनून में आप करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू। और आपको रात में पढ़ना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और रात को सोने से पहले आधे घंटे की रिवीजन करो। और ये याद रखो कि अगर डेली रिवीजन नहीं की तो अगले मंथ सब कुछ दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े मिस्टेक सेक्शन की। यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल होते हैं। हर रोज़ 10 घंटे पढ़ते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते और रिज़ल्ट कुछ ऐसा होता है कि एक हफ्ते बाद वो पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए इसका सलूशन है कि आप चैप्टर ख़त्म होने के बाद 24 घंटे के अंदर फिर से उसे रिवाइज करो और फिर 7 दिनों के बाद फिर से एक बार रिवीजन करो और ऐसे ही हर 7 दिनों में या फिर हर 14 डेज़ में फिर से रिवीजन करो उस चैप्टर की। और आपको जो भी चैप्टर मुश्किल लगता है उसे आप 7 डेज़ में ही रिवाइज कर लो, तो ये रिटेंशन को मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर देता है। मंथ 3 स्कोर इम्प्रूवमेंट फेज बस ऑलमोस्ट ख़त्म है। अब से असली प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। डेली टारगेट 150 क्वेश्चंस, 50 फिजिकल केमिस्ट्री, 50 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 50 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गोल्डन रूल, अगर कोई क्वेश्चन आपसे गलत सॉल्व होता है तो फिर तुरंत उसका सॉल्यूशन देखो और उससे आप समझो कि कौन सी मिस्टेक हुई है और उसे अपने एरर नोटबुक में लिख लो और उसमें ये स्पेसिफाई ज़रूर से करना कि आपने किस चीज़ में मिस्टेक करी थी, कैलकुलेशन पार्ट में, कंसेप्ट पार्ट में, या बस आपके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर था। क्योंकि एग्ज़ाम में मार्क्स नॉलेज से कम और मिस्टेक कंट्रोल से ज़्यादा बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट हर वीक में 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं और उसके बाद टेस्ट एनालिसिस ज़रूर से करना। सिर्फ मार्क्स को देखकर टेस्ट को क्लोज मत कर देना। सारे क्वेश्चन देखो जहाँ पर आपने गलती की है और जो भी आपने तुक्के मारे हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जब मॉक टेस्ट देते हो वहाँ पर एक भी तुक्का मत मारो, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि आपको एक्चुअल में कितने मार्क्स आएंगे। सारे जो गलत क्वेश्चन हैं उनको फिर से एक बार देखो सॉल्यूशन को और कुछ दिनों के बाद फिर से प्रैक्टिस करो, क्योंकि एनालिसिस से ही इम्प्रूवमेंट होगा। वीडियो एंड होने से पहले मैं आप सभी को एक रिवीजन हैक बताऊंगा, जिससे आखिरी मंथ में आपका स्ट्रेस, नर्वसनेस काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। ये स्किप मत करना। फाइनल अटैक, अब बस मिशन ये है कि मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं और 90% स्टूडेंट्स ये करते हैं जब एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का डर उन्हें सताता है कि वो नए जगह जो कि यूट्यूब पर चैनल्स है वहाँ पर जाकर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं स्टार्टिंग से, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको अभी के टाइम पे रिसोर्सेज को बदलना नहीं है। नए चैप्टर को भी बिल्कुल हाथ मत लगाओ। अगर सब कुछ रिवीजन अच्छे से चल रहा है तभी जाकर आपको नए चैप्टर को अभी पढ़ना है, वरना अभी के लिए उन्हें स्किप कर दो। या फिर अगर आपसे कोई हाई वेटेज टॉपिक जैसे वेक्टर्स मैथ्स में और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स वगैरह ऐसे कुछ हैवी वेटेज वाले चैप्टर रह गए हैं तो फिर आप ये ट्राई करो कि उन्हें पढ़ लो। लेकिन तभी आपको ये करना है जब आपको अपनी प्रिपरेशन पर कॉन्फिडेंस भी हो और आपकी प्रिपरेशन से आपके मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी आ रहे हो। समय में आपको रिवीजन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और बार बार PYQs को सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, फॉर्मूला नोटबुक में से फॉर्मूला रिवाइज करो। सबसे इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के लिए रिएक्शन नोटबुक को ध्यान से पढ़ो। मैक्सिमम टाइम PYQ से जो रिएक्शन आती है वही रिएक्शन रिलेटिव आ जाती है। डेली रूटीन में आप करोगे सुबह फॉर्मूला रिवीजन और आप दोपहर में दोगे मॉक टेस्ट और रात को सोने से पहले आप वीक चैप्टर को फिर से पढ़ोगे। उसके साथ आप मिस्टेक नोटबुक को भी फिर से रिवाइज करो। इसको आपको रिपीट करना है। ये सिंपल है और साथ में इफ़ेक्टिव भी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपकी रैंक भी इम्प्रूव करेगा। सीक्रेट, अब वो स्ट्रैटेजी जो मैंने खुद फॉलो करी थी, जो जेन्युइनली गेम चेंज कर देती। मॉक टेस्ट के बाद चैप्टर्स को 3 कलर दो, ग्रीन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, येलो नीड्स रिवीजन, रेड
डेंजर जोन। पहले दिन ग्रीन को 20 मिनट्स और येलो को 1 आवर और रेड को मैक्सिमम टाइम दो। इसी वजह से टॉपर्स कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स इंप्रूव कर लेते हैं क्योंकि वो सब चैप्टर्स को इक्वल टाइम नहीं देते। याद रखना 4 मंथ्स बहुत कम भी होते हैं और बहुत ज़्यादा भी। ये डिपेंड करता है कि तुम रोज़ कितनी ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करते हो। तुम रोज़ 3 घंटे केमिस्ट्री को दोगे और हर संडे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे और हर मिस्टेक पर भी काम करोगे तो आपका स्कोर 99+ परसेंटाइल ज़रूर जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी क्वालिटी का फिजिक्स और मैथ्स का कंप्लीट रोड मैप बनाऊँ, कमेंट्स में लिखो रोड मैप पार्ट 2। और अगर तुम MSc CET की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर वीक स्ट्रैटेजी, PYQ, मॉक एनालिसिस और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाई स्कोरिंग टिप्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करो और अपनी रैंक के लिए काम शुरू करो। ऑल द वेरी बेस्ट।